करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़े नहीं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बड़े खुशबख्त वो लोग हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की महफिल सजाते हैं। यकीनन ये घर वाले मुबारक के हकदार हैं। हम सब मेरे पहलुओं में दो नौजवान स्कॉलर फाजल आलिम जो बैठे हैं, साहबजादा पीर तरीक़त शाहज़ेब सुल्तानी साहब, इनसे बड़ी गहरी वाबस्तगी है, बड़ा ताल्लुक़ है। हमारी मस्जिद की सालाना महफ़िल पाक खा वो रमज़ान शरीफ में होती है या रबीउल अव्वल में होती है, उसमें मैं फ़ख्र समझता हूँ कि इनके जो वालिद साहब थे उनकी ये ज़ेरे साया महफ़िल हुआ करती थी। आज भी हमारा महफ़िल मस्जिद में सालाना जलसा था, ये महफ़िल की ज़ीनत बने। अल्लाह करीम इनको सलामत रखे, इनका साया कायम दायम रखे। बड़े नसीबों की बात होती है महफ़िल मिलाद मनाना। ये एक खुशी का मौका होता है और ये खुशी का इजहार होता है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मैंने मोमिनों पे एहसान किया कि उनमें अपने नबी को मबऊस फरमा दिया। उसका ये एहसान है, उसकी मेहरबानी है और इस एहसान पर जितनी खुशी हम कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। देखें, इस्लाम जायज़ खुशियाँ मनाने की हौसला अफजाई करता है। बातें नहीं करनी आपने जी, वो इन लड़कों को बताए ना भाई, आगे आए, छोड़ दें। मैं थोड़ी देर के लिए कुछ बातें आपसे करूँगा। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो मैं किसी बच्चे को अपने लेक्चर के दौरान नहीं बोलने देता। आप भी मेरे बेटे ही हैं, बच्चे ही बैठे हैं, समझें। तो मेरे लेक्चर के दौरान आपने मेरी बातें सुननी है। इस्लाम जायज़ तरीके से खुशी मनाने का हौसला अफजाई करता है और नाजायज़ तरीके से खुशियाँ मनाने से इस्लाम मना भी करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम शादी करो तो वलीमा जरूर किया करो, खा बकरी एक ही ज़िबा कर लो। और दूसरी तरफ फरमाया कि जब तुम्हें वलीमे की कोई दावत दे तो उसकी दावत जरूर कबूल किया करो। यानी खुशी मनाने का हुक्म भी दे दिया और खुशियों में शामिल होने का भी इरशाद फरमा दिया। खुद मेरे नबी के घर का आलम यह है, कई कई दिन बीत जाते, अल्लाह के नबी खाना ना खाते, चूल्हा ना जलता, खजूरें खाकर, पानी पीकर, दूध पीकर गुजारा होता। कई कई दिन बीत जाते,
हंडिया ना पकती, ये घर का आलम है। लेकिन जब मेरे और आपके करीम आका को अल्लाह ने खुशी दी है, जब इमाम हसन और हुसैन पैदा हुए तो मेरे नबी ने एक एक नहीं दो दो बकरों को ज़िबा किया है। सुभान अल्लाह। घर का आलम क्या है कि कई कई दिन खाना नहीं पकता, खजूरों पे गुजारा होता है, कई दिन बीत जाते हैं। ये घर के हालात हैं, लेकिन जब अल्लाह खुशी देता है तो फिर मेरे नबी फरमाते हैं एक एक नहीं दो दो बकरे ज़िबा किया करो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें खुशियां अता फरमाता है। तो ये मिलाद की खुशी में खाना पकाना, रिश्तेदारों को बुलाना, तकसीम करना, ये ऐन इस्लाम का हुक्म है। इस्लाम बस समझने की बात है ना, ये ऐन इस्लाम का हुक्म है। बुलाकर हुजूर का मिलाद मनाकर खाना पकाकर अगर किसी को खिलाते हैं तो वो समझो कि कुरान के मुताबिक अमल कर रहा है।